दोस्तों जय माता दी। गुरु माँ के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। गुरु माँ के चैनल को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको गुरु माँ की नई नई वीडियो समय से मिलती रहे। जय माता दी दोस्तों। बच्चों जय माता दी। मैं गुरु माँ बोल रही हूँ, माता जी। बच्चों तुमको एक मैं सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ भूतनाथ की। मेरे पास में तुमको पता है जगह जगह से लोग आते हैं पूछने के लिए अपनी समस्याओं को लेके। 40 साल हो गए बेटा मेरे को भक्ति करते करते। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कोई भी परेशानियां जिनके घर में होती हैं वो अपनी बाधाएं दूर करने के लिए आते हैं। ऐसे मेरे पास एक भगत आया नोएडा से। उसको पता है मैं कहानी बताती हूँ भूतों की भी, वीडियो में देती हूँ। तो मेरे को कहने लगा माता जी एक मैं अपने गांव की कहानी तुमको बताने जा रहा हूँ। हमारे गांव में एक बाबा जी थे। वो लोगों का भला करते थे। जो भी समस्याएं जैसे आप करते हो ऐसे बैठते हो ऐसे वो भी बैठते थे और लोगों की समस्याएं दूर करते थे। तो बाबा जी कहने लगा एक दिन कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उनको ऐसे लगा जैसे पीछे से कोई उनका पीछा कर रहा हो। चलते चलते फिर उन्होंने पीछे देखा तो कोई उनका पीछा कर रहा है। वो बहुत डरावनी था। उसकी बड़ी बड़ी तो आंखें, बड़े बड़े उसके दांत थे, सींग थे। बहुत प्रेत आत्मा थी वो, सत प्रेत ही था वो, जिंदा जागता। उसने कहा भाई मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम मेरे से। उसने कही मैं तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा हूँ तुम्हारा भला चाहता हूँ। तो बाबा जी ने बोला मेरा भला कैसे चाहते हो तुम, क्या कर सकते हो मेरा। कहने लगा चलो मेरे साथ साझा हो जाओ, तुम लोगों का भला करते हो, मैं भी तुम्हारे साथ साझा होता हूँ। मैं उनकी समस्याएं हारूंगा और तुम उनसे बुलाते रहना उनको अपने घर में जैसे ही आते रहते हैं। तो उन्होंने कही तेरे को क्या फ़ायदा है फिर मेरे साथ जुड़ के। कहने लगा वो तो फ़ायदा मैं बाद में बताऊंगा, तुमको टाइम आएगा, पर पहले हाँ बोलो, तुम बोलो है तुमको ये सौदा मंजूर। तो बाबा जी ने कहा देख लेता हूँ कैसा बोल रहा है प्रेत भूत। कह लगा ठीक है मैं मान गया तेरी शर्त। तो उसने कहा ठीक है कल से दरबार लगा, मैं वहाँ हाजिर होऊंगा। तो बाबा लगाते थे, बाबा जी दरबार आते थे लोग। वहाँ पर एक बुढ़िया आई तो कहने लगी बाबा जी मेरी जो बहू है वो कहना नहीं मानती है, मेरे को बहुत दुख देती है, कहना बिल्कुल नहीं मानती है, मुंह चलाती रहती है, जिद करती रहती है। तो मेरी समस्याओं को दूर करो, आप जो भी बोलोगे मैं वही करूँगी। फिर सुन रहा था अंदर से। वो ठीक बहू के पास पहुंच गया। बहू डर गई उसको देख के। सींग, बड़ी बड़ी आंखें, दांत बाहर निकले हुए, भयानक। उसे कही कौन है तू, क्यों आया यहाँ पर। कहने लगा तो अपनी सास को बहुत दुखी करती है, तेरी जान ले लूँगा मैं, सुधर रहेगी नहीं, उसका कहना मानेगी कि नहीं अपनी सास का। थर 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 बच्चों कांपने लगी डर से। उसे कहा ठीक है नहीं मैं सताऊंगी अपनी सास को, आज से जो वो कहेंगे मैं वही मानूंगा। भैया सास आई जब तक तो बुढ़िया ने देखा बहू तो सुधरी हुई है, उनके पैर छू रही है, वो कह रही हाँ क्या करना मैंने। तो सास ने कही इतना बड़ा चमत्कार इसके साथ हुआ। उसने पंडित जी को, बाबा जी को मुंह मांगे पैसे दिए, बाबा जी ने रख लिए। दूसरे दिन
दूसरा कोई मंत्री आया, कहने लगा बाबा जी मेरी समस्या दूर करो, मैं आगे चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ तो मेरे आगे कोई और दूसरा मंत्री आ जाता है और मेरे को पीछे हटा देता है और अपने आप आगे वो लेता है, और उसका बहुत दबदबा है, उसके साथ बदमाश भी रहते हैं, गुंडे भी रहते हैं, मवाली भी रहते हैं। मैं क्या करूं, मेरा काम करो। प्रेत सुन रहा था। वो ठीक जब मंत्री बाहर निकला तो उसके आगे आगे हो लिया, उसकी गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। गाड़ी के आगे खड़ा हुआ, कहला कहाँ जा रहा तू? कि मैं फलानी जगह जा रहा हूँ। कह नहीं जाएगा तू, बिल्कुल भी नहीं, ना उसको दुखी करेगा तू, उस मंत्री को। तू हट इधर से, तो अपने आज का दिन टाल कर अपना। इतने में जब वो सुन रहा था, इतने में वो सुन रहा था मंत्री, और उसने कही जा, अपनी जान चाहता है तो भाग, इस काम को छोड़, तू इस पद को छोड़ दे तू, नहीं तो तेरी जान ले लूँगा। मंत्री ने हाथ जोड़ के अपनी जान बचाने के लिए कही ठीक है, नहीं जाऊँगा उसके आगे। फिर दूसरे मंत्री आए, कहने लगा बड़ा चमत्कार हुआ, वो तो हर जगह आगे आ जाता था, अब पंडित जी आपके कहने से वो तो बहुत सुधर गया और थर थर कांपने भी लगा। कहने लगा मैं नहीं आऊँगा तेरे आड़े, अब तू जो करेगा वो ठीक है। मंत्री ने भी उसको काफ़ी धन दिया। इसी तरह जो भी वहाँ आते रहे, उनकी समस्याएं वो प्रेत, वो भूत सुन लेता था और उनके काम करने के लिए चले जाता था। ठीक बच्चों, ऐसे करते करते उसके पास बहुत धन इकट्ठा हो गया। तो उसने, पंडित जी ने कही, बाबा जी ने कही प्रेत के लिए, भैया तूने तो बोला था तेरे को भी कुछ चाहिए, तो बोला बहुत धन आ गया, चाहिए तुमको? कहने लगा ना मेरे को अभी कुछ नहीं चाहिए, मैं वक्त आने पर तुमको बताऊंगा। इतने में वो, उसने बड़ा सा मकान बना लिया, अपनी माँ के लिए भी अच्छा धन करा इकट्ठा, अपने औरत के लिए भी नए नए गहने बनवा लिए, बच्चों के लिए भी नई नई गाड़ियाँ ले आया। इतने में एक दिन बाबा जी जा रहे थे तो उनको दूसरे बाबा जी मिले, गुरु जी उनके। कहने लगा सुना है तेरा काम करने एक प्रेत आता है, भूत आता है, और वो तेरा काम करने चले जाता है और तूने उसके साथ शर्त रखी है। कहने लगा आपको कैसे पता लगा? कह रहा मेरे को पता है, छोड़ इस काम को, उसको हटा, वो तेरे को बहुत नुकसान देगा, अब उसके लालच में मत आ। पहले वो मेरे पास था, मैंने उसको भगा दिया, तू भी भगा दे उसको। बाबा जी ने नहीं मानी गुरु जी की बात, चले गए। फिर बाबा जी ने कही आपने नहीं मानी, अभी बता रहे जा रहा हूँ, वो तुमको बहुत नुकसान देगा। इतने में जब नहीं माना वो, तो एक दिन उसने, प्रेत ने, भूत ने पंडित जी के घर गया, बाबा जी के घर गया और उनके पिताजी का गला घोट दिया। कही मैं आत्मा खाता हूँ, मेरे को यही शर्त थी, अब मैं तेरे पिता की आत्मा को खाऊंगा और शक्ति मांगूंगा, मैंने इसका गला घोटना है, मैंने लगाई थी तेरे साथ शर्त, मैं एक एक करके तेरे सारे परिवार को खा जाऊंगा। पंडित जी बहुत डर गए। बाबा जी उन्होंने कही, गुरु जी के पास गए, गुरु जी आपने सही बोला था, वो बहुत नुकसान देगा और वो तो बहुत बड़ा दंड मांग रहा है, वो तो कह रहे तेरे पूरे घर को खाऊंगा मैं, उनकी आत्माओं में आत्माओं को खाता हूँ।
गुरुजी बोला मैंने बता दी थी ना। तो कहने लगा गुरुजी अब मेरे को मुक्ति दिलवाओ उससे, प्रेत से, भूत से। उन्होंने कहा ठीक है, अब उसको कैद करते हैं। वो शमशान में ले गया उसको और हवन करा, और हवन करके और कहीं सामने आ जाएगा तो उसके सामने मत आना, बिल्कुल भी नहीं। जो बोलेगा चुप देखते रहना और हवन में आहुतियाँ देते रहना। बस गुरुजी ने आहुति दी शमशान में जाके, और मंत्र बोले, मंत्र बोल के उसको मुक्ति दिलाई, उसको भस्म कर दिया। जब बाबा जी के वो मुक्त हुआ, प्रेत आत्मा भूत, तब जाके उनको उससे छुट्टी मिली। जय माता दी बच्चों।